अल्लाह ने हम सबको एक ही खून से नवाजा है। हम सब लोग अल्लाह के बंदे हैं, इसलिए हम कोई गैर नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, कोई सिख ईसाई नहीं है। हम को जो विचार अच्छा लगा उस विचारों के साथ हम चलना जीना शुरू कर दिए। इसीलिए अल्लाह आप सबको खूबसूरत जिंदगी दे, किसी भी तरह के संकट से दूर रखे, किसी भी तरह की परेशानी से अल्लाह आपको दूर रखे, किसी भी तरह के पीड़ा से अल्लाह आपको दूर रखे। आपकी जिंदगी में कभी भी कोई नफरत के रास्ते ना आए, आप कभी भी आपके मन में नफरत की भावना ना आए, आप हमेशा मोहब्बत के रास्ते चलें और अल्लाह के विचारों को दुनिया में ले जाएं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आज जो जामा मस्जिद को लेकर के यहाँ पर हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें मेरी भी भागीदारी भूमिका, हमारे कटिहार के भी सारे लोग, यहाँ हमारे नेता लोग, दास जी, नैयर जी, सभी लोग, भोला चौरसिया जी, मुखिया जी, बहुत सारे जनप्रतिनिधि, सभी गार्जियन यहाँ आए हैं, सारे मित्र हमारे यहाँ हैं, ये दुआओं में शरीक होने आए। ये बहुत, जब मैं जलसे में किसी भी इस तरह के चीजों में जाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। कुछ लोग नफरत के लिए जाने जाते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है मुझे। लोगों के मन में, जिस तरह मैं बार बार कहता हूँ, मैंने आज भी कहा है कुछ जगहों पर कि भैया 140 करोड़ में 18 करोड़ लोग ही इस्लाम के विचारधारा पर चलने वाले भारत में लोग हैं, 122 करोड़ सनातनी हैं। आप उठा करके देखिए, जब इस विचारधारा की शुरुआत हुई थी तब और आज, आप ऐसा कैसे कहते हैं? हमेशा जब नफरत की बात लोग करने लगता है तो मुझे आश्चर्य लगता है और बहुत मैं टूट जाता हूँ। मुझे लगता है कि इंसान क्यों ऐसे होते हैं, क्यों किसी जाति से नफरत करते हैं, क्यों किसी के विचारधारा को अपनी विचारों से कमजोर करते हैं। सबकी विचारधारा हमारे विचार से ऊपर है। जब हम दूसरों के विचारों का सम्मान करेंगे तभी मेरी विचारधारा मजबूत होगी। जब हम दूसरों के धर्म को अपने धर्म से, अपने जीने के तरीके से, उसके अधिकार का सम्मान करेंगे तभी हमारा धर्म खूबसूरत होगा। जब हम दूसरों से मोहब्बत करेंगे तभी दुनिया हमारे विचारों को समझ पाएगी। जब हम दूसरों से नफरत करेंगे तब समझ नहीं पाएगी, मोहब्बत करेंगे तब समझेगा। लोग आजकल हर रास्ते नफरत के चुनते हैं, उनकी दुकान नहीं चलती है, वो जो मन में आता सो कहता है। हम पर हमेशा संकट रहता है, कोई कहता है मार देंगे, कोई कहता है ये सच क्या बोलता है। अब सच बोलने के लिए हमको ईश्वर ने, अल्लाह ने बना लिया है। कहता है पप्पू तुम सच ही बोलो। अब मैं उनके नजरों में मैं गुनाह नहीं करना चाहता हूँ, मैं उनकी नजरों में जीना चाहता हूँ। मैं दुनिया में उनकी नजरों में, आप कहते हो ना मोक्ष की बात, जब कोई कहता है मोक्ष कैसे मिलेगा तो मैं कहता हूँ दूसरी की मदद करो, मोक्ष मिल जाएगा। दूसरों से प्यार करो, मोक्ष मिल जाएगा। दूसरों के लिए जियो, मोक्ष मिल जाएगा। दूसरों को मुस्कुराने का अवसर दो, मोक्ष मिल जाएगा। दूसरों को जीने का रास्ता दो, मोक्ष मिल जाएगा। दूसरों की खुशियों को ढूंढो, मोक्ष मिल जाएगा। और इसलिए कहा गया है आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च। संपूर्ण जगत और सृष्टि का जिसने अल्लाह ईश्वर ने बनाया, मानव का कल्याण और मोक्ष की कल्पना। इसीलिए जनाब, जितने भी नफरत के रास्ते जो चले चलने दो। आप कभी भी मेरे रहते हुए आप चिंता मत करना। वैसे शेषावादी कौम और मुसलमान कभी भी, कोई भी कौम जो कमजोर तबके के हैं, वो कभी भी अल्लाह के लिए ही जीते हैं।
और अल्लाह के अलावा दुनिया में वो किसी से डरते नहीं, तो फिर आप नफरत मत करो। अल्लाह है ना, आपसे ज्यादा कोई सोचने वाला तो दुनिया में है कि आप जितना सोचते हो उससे ज्यादा कोई ईश्वर अल्लाह सोचता है। तो आप फिर पप्पू यादव से क्यों नफरत करते हो? हमारे गलत आदतों से आप अल्लाह को बोलो कि या अल्लाह इसकी गुनाह माफ करना। ये ना समझ है, और ना समझ पे दया किया जाता है, गुस्से नहीं किया जाता। अब आकाश पे कोई थूक फेंके तो मेरे ही मुंह पर न पड़ेगा। कोई यदि अल्लाह रसूल को कुछ कहता है, कोई यदि भगवान को कुछ कहता है, तो आप नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर दुनिया के नेक काम के लिए बोले जाते हैं, आवाज दिए जाते हैं। अल्लाह के उस नेक काम के लिए हम उसकी इस विचारों को जोर से कहते हैं, तो हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, हमें एक नए रास्ते पे चलने की ताकत मिलती है। हमें किसी के कत्ल करने और किसी के गुनाह के हकदार बनने के लिए नहीं मिलता। इसलिए हम जितना गलत करते हैं उसको आप से माफ करना और आप अल्लाह को याद कर लेना। बस मैं इतना कहूँगा कि जो मस्जिद या मंदिर या गुरुद्वारे चर्च कुछ भी बनते हैं, वहाँ हम कुछ पल जाके महफूज के तरीके से अल्लाह को याद तो करते हैं, दुनियावी से हटकर। ये मस्जिद हमारे लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए, एक नेक इंसान के लिए, मस्जिद में अल्लाह तो सब जगह है, हमारे दिल में है, हमारे खून में है, हमारे जहन में है, हमारे मन में है, कन में है, हमारे जीवन में है। उनकी विचारधारा के बगैर हम जी ही नहीं सकते, कैसे जी लेंगे आप हमें बताइए ना। तो इसलिए अल्लाह को ढूंढना नहीं है। अल्लाह सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह ने किससे की? हजरत साहब से। मोहब्बत करो, अल्लाह के रास्ते चलो, अल्लाह आपसे मोहब्बत करेंगे। आप करो। मैं दिल से कहता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी कुर्बानी ले लेना अल्लाह। जिस दिन हजरत साहब की तरह मेरी कुर्बानी हो जाएगी किसी इंसानियत के लिए, मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी। मैं कभी डरता नहीं हूँ, कभी नहीं। बस मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। बस मैं दुनिया के हर यतीम और गरीब के लिए जीना चाहता हूँ। न्याय जहाँ सारे उम्मीद बंद हो जाए, वहीं से एक उम्मीद खड़ी होती है, उसका नाम अल्लाह ने पप्पू दिया है। जब सारे रास्ते बंद होते हैं, वहीं से एक छोटी रास्ते, भुगजुगनी अंधेरी रात के तरह शुरुआत होती है। वो अल्लाह का एक छोटा सा बंदा हूँ जो सिर्फ उनके लिए काम करता हूँ, रास्ते चलता हूँ 24 घंटा। बस वो रास्ता वहीं से वहां जाके मैं उस अल्लाह के बंदे के पास रुक जाता है। इसलिए मैं कोई भी काम उसके लिए करता हूँ, आपके लिए नहीं करता हूँ। मैं अपनी जिंदगी को हमेशा उसको याद करके चलता हूँ, ये आप याद रखिएगा। इसीलिए आप सबको मैं इतना जरूर कहूंगा, जब भी नमाज पढ़ना, जब भी दुआओं में, तो एक इस बेटे को, इस भाई को याद रखना और अल्लाह से कहना उससे कुछ मत दो। मैं ईश्वर से, भगवान से एक ही चीज मांगता हूँ, मुझे अपना बंदा बना के रखना, एक नेक इंसान बना के रखना। मुझे कुछ मत देना, बस इंसान बना के रखना, ताकि मैं दुनिया के गरीब की मदद कर पाऊं तुम्हारे माध्यम से। बस मैं यही मांगता हूँ, बस एक अच्छा इंसान बना दो, कभी दाग ना लगे मेरे ऊपर, कभी उंगली ना उठे मेरे ऊपर, कभी मोहब्बत में कमी ना हो, कभी इंसान को इंसान से ऊपर समझें और उसकी इज्जत करें। बस मैं आप सब इसमें मैं शरीक हूँ। आप सब लोग ऐसे जलसे में जब आते हैं तो उसके हिस्सेदार रहिए, उसके भागीदार रहिए और इनकी कोई विचारों को सुनिए। ये आपको कहाँ ले जाना चाहता है। हदीस जिस विचारों को आपको ना कहता उस रास्ते चलने मत चलिए। जो भी बात, जो भी चीजें हदीस में चाहे वो लिखा हो, कोई भी चीज, आप लोग भी आजकल हर चीजों में शराब,
हर चीजों में, शादी निकाह में सबसे ज्यादा पैसे खर्च करना, इसकी इजाजत देता है इस्लाम। आप लोग भी आज दुनियावी चीजों को देख के करने लगे। आप भी, हम पप्पू यादव गलत है उसके पीछे आप नफरत करने लगे, इसकी इजाजत नहीं देता है। तो आप अल्लाह के पास जाके अपनी गुनाह को कबूलो और उसके नजदीक जाने का रास्ता, पांचों वक्त जो नमाज पढ़ सकते उसके पास जाओ, उससे करो, आपको यही कहता है। लेकिन आप जो हदीस नहीं कहता आप वो भी करते हो। इससे क्या होता है कि आप जितना अल्लाह आपसे मोहब्बत कर सकते हैं करते ही हैं, लेकिन अल्लाह के नजदीक जाने का जो आपके रास्ते हैं वो कम पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। इसलिए हदीस को फॉलो करिए, इस्लाम के रास्ते मजबूती से चलिए, और इस्लाम जिस विचार के लिए जाना जाता है वह विचार मुसलमानों का, पप्पू का हो, इस बात को समझिए। हर इंसान का हो, जो भी धर्म है, जो भी मजहब है, वो सब इंसानियत के रास्ते के लिए है, मोहब्बत के रास्ते के लिए है। इसीलिए हम सब मिलकर एक अच्छा कोढ़ा, एक अच्छा इलाका बनाएं, हम सब मिलकर खुशियां को ढूंढें और गरीबों और यतीम के लिए जी पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। आप सबको, सब लोग आप सब खुश रहें।